नई कहानी, नई पहचान और उसे साबित करने वाले पक्के सबूतों के साथ जब कोई जासूस मिशन पर जाता है तो उसे मालूम होता है कि उसका सामना दूसरे देश की खुफिया एजेंसियों से होगा। 44 साल पहले मोसाद की एक जासूस भी ऐसे ही मिशन पर थी, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का घेरा तोड़कर अपने शिकार तक पहुंची और काम पूरा करके हवा हो गई। अपने शिकार का ही भरोसा जीतने वाली उस जासूस की कहानी देखिए हमारा ये एपिसोड हसीना द अनब्रोकन स्पिरिट। बाईस जनवरी 1979, बैरूत, लेबनान। समय दिन में 3:35। बैरूत का वर्दून स्ट्रीट इलाका। लेबनान में गृह युद्ध के दौर में भी ये इलाका बेहद सुरक्षित माना जाता था। अमीरों की इस महफूज बस्ती में उस दिन 2 गाड़ियों के काफिले में वो शख्स निकला जिसका नाम था अली हसन सलामे। सलामे इजराइल का मोस्ट वांटेड और 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों के नरसंहार का मास्टरमाइंड। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टॉप कमांडर सलामेह को पूरी दुनिया जानती थी। 1971 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली लेबनान की हसीना जॉर्जिना रिस्क से उसने 1978 में शादी की थी और लेबनान में सलामेह की दौलत और रंगीन मिजाजी की चर्चा सबकी जुबान पर थी। म्यूनिख ओलंपिक नरसंहार में शामिल फिलिस्तीनी आतंकियों के ब्लैक सितंबर गैंग को खत्म करने का मिशन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया में चला रही थी। सलामेह को मारने की कोशिश भी 5 बार हो चुकी थी, लेकिन वो हर बार बच गया क्योंकि सलामेह की सुरक्षा की गारंटी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ले रखी थी। उस दिन अली हसन सलामेह अपनी पत्नी के अपार्टमेंट से रवाना हुआ। दोपहर बाद का वक्त, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़। सलामेह अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत था। अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ सलामेह अपनी मां के घर जा रहा था। उसकी गाड़ी सड़क किनारे पहले से खड़ी एक शेवरले कार के नजदीक पहुंची और तभी धमाका हुआ। धमाका शेवरले कार में हुआ था, जिसके साथ सलामेह और उसके सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों के भी पर खच्चे उड़ गए। पूरी तरह घायल सलामेह ने 1 घंटे बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। सलामेह को मोसाद के जासूसों ने ही मारा है, इसमें किसी को शक नहीं था। लेकिन ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि CIA की निगरानी और अपनी सिक्योरिटी टीम के होते हुए भी सलामेह को मारने का दुस्साहस किसने किया। जांच शुरू हुई तो एक लापता चेहरे ने सबके होश उड़ा दिए। वो चेहरा था एरिका मैरी चैम्बर्स का, जिसको जानता तो सलामेह भी था, लेकिन कभी पहचान नहीं पाया कि जिस एरिका चैम्बर्स को वो फिलिस्तीन का हमदर्द ब्रिटिश नागरिक समझता है, वो दरअसल मोसाद के एजेंट पेनेलोप है। अली हसन सलामेह को मारने में 5 बार नाकाम होने के बाद मोसाद ने एरिका चैम्बर्स की मदद ली थी, जो साल 1978 में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने के लिए लेबनान की राजधानी बैरूत पहुंची। एरिका चैम्बर्स पर किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि वो ब्रिटेन की नागरिक थी। एरिका के बारे में सबको पता था कि वो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाले ब्रिटिश NGO से जुड़ी है। एरिका चैम्बर्स की कहानी इतनी भरोसेमंद थी कि उसे लंदन से बैरूत आने का न्योता भी लेबनान की सरकार ने ही भेजा था। बैरूत पहुंचने के बाद एरिका ने सलामेह के घर के ठीक सामने अपना ठिकाना बनाया, जहां से वो सलामेह की एक-एक हरकत पर नजर रखे हुए थी। फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में काम करने की वजह से सलामेह से उसकी मुलाकात भी हुई।
और धीरे धीरे सलामेह भी एरिका पर विश्वास करने लगा। एरिका चैम्बर्स की सूचना पर ही मोसाद के एजेंट्स ने बारूद भर के कार को सड़क किनारे खड़ा किया था। एरिका की बदौलत मोसाद को मालूम था कि सलामेह इसी सड़क से अक्सर आता जाता है। 22 जनवरी 1979 को सलामेह दोपहर के बाद अपनी मां के घर बर्थडे पार्टी में जाने वाला है, ये खबर भी मोसाद को एरिका ने ही दी थी। सलामेह की कार को उड़ाने के लिए रिमोट कंट्रोल का बटन किसने दबाया, ये राज हमेशा राज ही रहा। मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन पर राइज एंड किल फर्स्ट नाम की किताब लिखने वाले रोनन बर्गमैन का दावा है कि रिमोट कंट्रोल भी एरिका के ही पास था, जो धमाके के बाद लापता हो गई। उसका ना तो लंदन में कोई सुराग मिला और ना ही इजराइल में एरिका चैम्बर्स का कहीं कोई अस्तित्व था।